नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। अम, सोचिए एक दिन पता चलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसका एक प्रेसिडेंट ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइजर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिसका पास टेररिस्ट कैंप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ी इंटरनेशनल डील है? क्या ट्रम्प सच में अपनी टीम को समझ पा रहे हैं या उन पे मिडिल ईस्ट का कोई प्रेशर है? ये सब हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल भाषा में बोले तो, बिना किसी बड़ी बड़ी किताबी बातों के। तो ये मतलब एक थोड़ा अजीब सा लगता है। मेरे इसमें जो है दोस्तों, मेनली हम बात करेंगे जैसे इस्माइल रोवर का कंट्रोवर्शियल पास्ट और अ, उसकी जो है अपॉइंटमेंट जो ट्रम्प ने अपने एडवाइजरी काउंसिल में की है। वो जो है उसको कन्विक्ट किया हुआ है और फिर भी उसको बना दिया गया। फिर ट्रम्प की रिसेंट मिडिल ईस्ट पॉलिसी, जो सीरिया, अहमद अल शरा से मीटिंग, जो एक मतलब अ, खुद उसके ऊपर एक बाउंटी है यूएस की तरफ से। अ, मसद बुलूस की अपॉइंटमेंट, अमेरिकन पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है इसका, पॉसिबल बिजनेस डील्स और मिडिल ईस्ट का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा इसमें, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की वार्निंग और मॉरल डिलेमा। और ये सब जो है मतलब बड़ा एक विचित्र लगता है, क्योंकि अमेरिका में जहाँ पे इन सब के पीछे वो पड़े थे पहले, तो उन्होंने ऐसे किया है ट्रम्प ने, तो मतलब बड़ा विचित्र लगता है। तो चलिए इसे भी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हुआ क्या क्या हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने जो है हर हर प्रेसिडेंट की ना व्हाइट हाउस में एक एडवाइजरी बोर्ड होती है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने एडवाइजरी बोर्ड में एक पर्सन जिनका नाम है इस्माइल रॉयल को अपॉइंट कर लिया है। और इस्माइल रॉयल जो हैं ये पहली बार उनका हेडलाइन न्यूज़ में वो आए थे 2003 में, जब एफबीआई ने उनको एक टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए चार्ज किया था। सो ये हुआ था 2003 में। तो 2004 में कोर्ट ने इस्माइल रोवर को गिल्टी पाया था और 20 साल की सजा भी सुनाई थी। लेकिन 13 साल बाद वो जेल से रिलीज हो गया। और रिलीज को रिलीज के बाद उसने जो है अपनी इमेज बदलने के लिए कोशिश भी की है और कुछ मुस्लिम रिफॉर्म ग्रुप्स के साथ काम किया है। लेकिन उसका जो पास्ट है इतना कंट्रोवर्शियल है कि उसको मतलब व्हाइट हाउस जैसे सेंसिटिव जगह पर लाना, ये लोगों के बहुत हैरान करने वाली बात है यार। वो मतलब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसको तुम जो है एडवाइजरी काउंसिल में बना रहे हो, ये क्या तरीका है यार? हाँ, और देखिए 2004 में अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया तो दैट मीन्स अगर हम बात करें आईयूएस की तो एफबीआई एंड जुडिशरी दोनों ने उनको गिल्टी पाया और वो कन्विक्ट हुए। और हालांकि उन्होंने 13 ईयर का पूरा सजा काटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप आपके सारे सन वाइप आउट हो गए, राइट? तो आई डोंट नो। और ये जो इतनी सेंसिटिव पोस्ट होती है, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, फिर भी आप कर रहे हो पॉइंट। अब अरे देखिए प्राइवेट क्वेश्चन यही सेक्टर आता है। में जो है नहीं मिलती यार, अगर तुम कन्विक्ट हो गए हो तो। और ये तो हाँ, कहीं नहीं मतलब मिलती। इतना सेंसिटिव जगह है। जी हाँ। और ये डिसीजन सिर्फ एक मतलब डिसीजन कहिए या जो भी नहीं, एक सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो क्या, आप कुछ सोच समझ के करना चाहिए। और जैसे मैं भी बोल रहा था कि ट्रम्प ने सीरिया पे भी लगाए गए सैंक्शन को अब हटा दिया है। और सीरिया के नए इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं अहमद अल शरारा, शायद नाम है ना उनका, अहमद अल शरारा, जो खुद एक सभी को पता है कि वो एक्स एक्स जिहादी हैं वो। और उन्होंने ट्रम्प से डायरेक्ट वो मिले भी हैं और डोनाल्ड ट्रम्प उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। और उन्होंने अहमद अल शरारा का जो बैकग्राउंड है, वो पहले वो आई एस के साथ वो जुड़े हुए थे। और नाउ ही इज अ वेरी गुड पर्सन फॉर इन मिस्टर ट्रम्प की निगाह में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
और सीरिया वाला पूरा ट्रांजिशन अगर आप देखें रमेश, तो वहां से एक कोई इज अ काइंड ऑफ बाइट बैक, राइट? वो जो एक घूस, जो हम इंडिया में घूस बोलते हैं, एक कोई प्लेन या क्या ऐसे बोइंग, अब कुछ तो हुआ है ना, वो एक उसको मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। सब उसका चक्कर है ये, खाली मतलब हाँ, वो चार उसका वो एक कतर ने जो है ट्रम्प को एक बोइंग दिया ना। हाँ। तो क्यों क्यों चाहिए आपको, क्या ये सब क्या है? एनीवे मतलब उसको अभी डिबेट नहीं करते, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि आप आप किसी क्या, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हो, आप कैसे आईएस के एक टेररिस्ट जो था वेल नोन, जिसको यूएस ने घोषित किया हुआ था, उससे आप जाके मीटिंग कर रहे हो? और ये ट्रम्प की ये पॉलिसी जो है ना, गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई को खुश करने के लिए है बेसिकली, कि उनके जो मतलब सीरिया में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए। ये सब उसी का तरीका है और कुछ नहीं है। सैंक्शन हटने से ऑयल कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुल जाएगा ना। ट्रम्प ने हम्म। मसद बुलूस करके जो है उसको भी मिडिल ईस्ट एडवाइजर बनाया है, जो उनकी फैमिली सर्कल से हैं और काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ, देखिए ये सब क्या है कि जैसे क्या होता है ना कि हम एशियन कंट्री में सुनते हैं कि कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर का आदमी है, उसके फ्रेंड एंड फैमिली के थ्रू वो सब कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, पॉलिसीज में इन्वॉल्व होते हैं, पैसे वैसे खाते हैं, तो सब कुछ उसी तरह का काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में रमेश के इस तरह की जो डिसीजन पर ना हमेशा से काफी हंगामा होता है, और अभी भी हो रहा है, होना भी चाहिए। मतलब हंगामा क्या है इसमें, मतलब मैं तो कहता हूँ कि पूरा तूफान उठा देना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, राइट? और ट्रम्प की खुद की पार्टी के लोग जो हैं, रिपब्लिकन जो हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। और जैसे मतलब एक एग्जांपल में एक नाम लो आप, प्रोमिनेंट लीडर के, तो लॉरा लूमर जो हैं, उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को इनसेन बोला है, राइट? उन्होंने ये भी कहा कि ये वेटिंग का एक मतलब एक फेल्योर है बेसिकली, राइट? और ये ट्रम्प को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, मतलब मुझे लगता है ट्रम्प को कोई भी इंफॉर्मेशन दो या ना दो, वो उस तरह का आदमी नहीं है, उसको जो करना है वो करता है। सो मतलब हो सकता है दी भी गई हो, उसको उनको करना ही नहीं है, वहां भी उनका कुछ मॉनेटरी गेन होगा। और जो सोशल मीडिया पर भी ना लोग बहुत डिवाइडेड हैं। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रम्प के ना लोग कल्ट फॉलोवर हैं, हमने देखा ही है। तो जो उनके कल्ट फॉलोवर हैं, ट्रम्प कुछ भी करते हैं उसके फेवर में बोलते हैं। और फिर कुछ हैं रिपब्लिकन्स हैं, वो समझदार हैं, वो तो वो कहते हैं कि भाई ये आप कर क्या रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री, इसलिए वहाँ पे डिफरेंस है। तो तो जो कल्ट फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जबकि जो 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 थोड़े से समझदार लोग हैं, कंट्री के हित में सोचते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस तरह की चीजें होनी अलाउ नहीं है, दिस प्रेसिडेंट इज नॉट गुड फॉर कंट्री, इस तरह की भी बातें हो रही और एक और एंगल है इसमें शालिन, कि कुछ लोग मानते हैं कि ट्रम्प अपने पर्सनल कनेक्शन और लॉयल्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब मसद बलूच की अपॉइंटमेंट भी इसी पैटर्न को दर्शाती है ना। मतलब ये दिखाता है कि ट्रम्प की टीम में पर्सनल ट्रस्ट और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो डिप्लोमेटिक या सिक्योरिटी नॉर्म्स को। चल मैं कह रहा हूँ, अगर किसी की कन्विक्शन नहीं है, ठीक है, चलो तुम कर दो अपॉइंटमेंट। यार जिहादिस्ट है, जो कन्विक्टेड जिहादिस्ट है उसको तुम जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हो, मतलब ये क्या तरीका है? है। देखिए रमेश, एक चीज मैं बोलूं कि, और मैं यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प या किसी पॉलिटिकल लीडर को क्लीन चिट नहीं दे रहा, ये जो लॉयल्टी या पर्सनल कनेक्शन को प्रिविलेज हर पॉलिटिकल लीडर, हाँ, चाहे सब किसी करते भी हैं, कंट्री कोई का, डाउट नहीं है, सब बट करते इतना भी नहीं होता कि तुम हैं। इतना इनकम्पिटेंट लोगों हाँ, को बना दो। अब लेकिन क्या होता है कि एक हर चीज की एक लिमिट होती है। जहां आपकी कंट्री पे बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पे इस तरह की चीजों को ड्रॉप कर दिया जाता है, राइट? तो इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी चलिए मिडिल ईस्ट का ना मैं एक जो है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का प्रेशर है, इसलिए हम इस तरह भी यूएस गवर्नमेंट इस तरह बिहेव कर रही है।
तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या जो है ट्रम्प जो है ना मिडिल ईस्ट का किसी प्रेशर की वजह से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रेशर की वजह से ये सब कर रहे हैं। तो गल्फ कंट्री जैसे जैसे हम बात करें आपकी, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, या कतर है, तो इनका ना अमेरिका में और सीरिया जैसे देशों में काफ़ी जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि देखिए अब वो मॉडल बिजनेस का तो रहा नहीं कि आप सिर्फ ऑयल के रिजर्व ऑयल से आप चल सकेंगे। दैट्स वाई अगर आप गल्फ कंट्री को अगर आप देखोगे, वो हार्डकोर इस्लामिज्म से दूर हटते जा रहे हैं। वो अपने को फ्लेक्सिबल करते जा रहे हैं, ओपन इकोनॉमी कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो उनको जो है उनको सीरिया में बिजनेस करना है, उनको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बिजनेस करना है, और मतलब और भी इंडिया के साथ भी उनको बिजनेस करना है। तो ट्रम्प के रिसेंट डिसीजन ने उनको जो है बेसिकली ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और कुछ एक्सपर्ट का तो ये कहना है कि ये सब ना एक बहुत बड़ी बिजनेस डील का पार्ट है, एंड आई ऑल्सो एग्री विद दैट। और जहाँ ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्म्स डील इन्वॉल्व होती हैं, और ये सब ना कॉकस सा होता है रमेश, सभी को मालूम है। कोई बोलता है हम लोग बोल देते हैं, कुछ लोग जो है उसको सिर पे नॉड करते हैं। तो जो है बस वही है। और लेकिन क्या है ना कि यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल दैट यू आर डीलिंग विद होम। बिजनेस करिए, कौन मना कर रहा है, राइट? लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब आप सीरिया के उस लीडर के साथ आप बिजनेस कर रहे हो जो आईएसआईएस का बहुत बड़ा टेररिस्ट हुआ करता था, राइट? नहीं, एंड पर सबसे और बड़ी प्रॉब्लम आप ये है शाहिद। एडवाइजर बना रहे हो, आप ऐसे आदमी को एडवाइजर बना रहे हो जो इस्लामिक टेरर ग्रुप के साथ और इन्वॉल्व ये था, डिस्पाइट द कन्विक्टेड था। फैक्ट कि तुम 9/11 में क्या तुमने देखा, क्या सीखा उससे फिर तुमने? मतलब एग्जैक्टली तुमने exactly. 9/11 यहाँ पे हुआ है, तुमने सारा तुमने देख लिया है। सबसे बड़ी चीज ये है, जिस कंट्री में इतनी आसानी से गन्स वन्स मिल जाती हैं, वहां पे तुम सोचो कि टेररिस्ट क्या कर सकते हैं यार। मतलब बाकी जगह पे तो तुम्हें दिक्कत होती है गन्स लेने, यहाँ तो तुम किसी भी स्टोर में जाके तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे तो तुम सोचो कि वो क्या टेररिस्ट क्या कर सकता है। और ऐसे तो तुम लोगों को, मतलब जिहादिस्ट को तुम जो है वो बना देते हो अपने एडवाइजरी काउंसिल में, किसी के तुमने पैसे खिला दिए, मतलब पूरा करप्शन तुम्हारे, मतलब पूरा लीगलाइज कर दिया। खैर उसके बारे में किस दिन और बात करेंगे, बट ये तो मतलब बहुत ही हद कर दी मेरे तो के हिसाब से तो। हम्म। अब चलिए देखिए ना, एक चीज और देखते हैं रमेश की, हमारा ना इसमें इस चीज के लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस ट्रांजेक्शन पे। मतलब क्योंकि ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो है नहीं, इनका पैटर्न है, वो कुछ भी कर रहे हैं और हर वो चीज कर रहे हैं। अब तो ये लग रहा है जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट पर डेंट आए, यूनाइटेड स्टेट्स की इमेज पे डेंट आए, राइट? तो हर वो चीजें कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं पलट जाते हैं, राइट? तो अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, तो इस अब चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं, जैसे एक का नाम लेते हैं, चलिए मिस्टर जॉन मिलर जो है, तो बड़े वेल नोन एक्सपर्ट हैं। वो क्या कह रहे हैं कि टेररिज्म के पास रखने वाले किसी भी पर्सन को, राइट, जिसका टेरर से रिलेटेड पास्ट है, को सेंसिटिव पोजीशन पर लाना एक बहुत ही बड़ा मतलब डेंजरस प्रेसिडेंट है, राइट? और मतलब ये तो नेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप कन्विक्टेड आदमी हो, राइट? कुछ भी कर सकते हो भाई। आप कन्विक्शन आपने पूरा किया, इसका मतलब थोड़ी ना आप वाइप आउट हो गए। आपके थॉट प्रोसेस जल्दी नहीं चेंज होते, ये सब सच्चाइयां हैं लाइफ की। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोग और हैं जो वो मानते हैं कि जो एक्स जिहादिस्ट होते हैं, जो मतलब कन्विक्ट हो गए, पूरा अपना कर लिया, उनको सिस्टम को अंदर लाना चाहिए। वो जिहादियों की सिस्टम को समझते हैं, दे विल बी वेरी गुड, दे कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड इनपुट। तो चलो मैं ये आर्गुमेंट प्रमेश बाई करता हूँ। तो लेकिन क्या है ना, उसको एडवाइजर ना बनाओ, उसको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए हायर करो, उससे सिर्फ इनपुट लो, उसको इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक्सेस ब्लॉक होना चाहिए। भाई अब जैसे मान लीजिए मेरे को लक्ष्य तैयबा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उनको हायर करूँ फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल हायर में कर लेता हूँ।
और उनको कॉन्ट्रेक्चुअल अगर मैं हायर कर लिया और उनको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि भैया मेरे को इससे रिलेटेड एलईटी क्या करती है उसका मेरे को क्या, तुम्हारा क्या इनपुट है, तुम्हारी क्या ओपिनियन, बस इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन पास करूंगा उनको, अगर ये सब ये तुम चीज सारे है तो। नहीं देखो ना कि ये जब तुम्हें अपॉइंट करोगे तुम सिक्योरिटी एडवाइजर या जो भी मतलब अपने काउंसिल ऑफ एडवाइजर में, तो उसको तो हम्म, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो देना पड़ेगा ना किसी तरह का, क्योंकि व्हाइट हाउस का एक्सेस वगैरह जो भी होगा सब होगा। तो वो सब तुम मतलब कितने डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो यहाँ पे, और डेंजरस सिचुएशन भी। मतलब ये डिबेट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, क्योंकि यूरोप में भी ऐसे केसेस हुए हैं सुना है, पर जहाँ एक एक्स मिलिटेंट्स को पीस प्रोसेस में शामिल किया गया है, लेकिन हर जगह ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल रहा है। तो ये मतलब एक बहुत चौंकाने वाला है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम रिपब्लिकन्स जो बहुत ही मतलब एंटी मुस्लिम है उस हिसाब से, और स्पेशली ट्रम्प। मतलब ये सिर्फ है कि ये दिखाता है कि तुम पैसे दे दो और सब कुछ चलेगा यहाँ पे। वही तो देखो, अब आप जो इलेक्टोरल प्रोसेस में आपने न जाने क्या बड़ी बड़ी बातें करी हैं और ये करी हैं। अब ये जो ट्रम्प के कल्ट फॉलोअर हैं वो इतने कल्ट फॉलोअर बने कैसे, इन्हीं सब बातें कर करके, और इन सब चीजों से यूएस की जनता जो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उन्हीं सब से कर करके उन्होंने इतनी बड़ी अपनी फॉलोअर्स बनाए, कल्ट फॉलोअर्स। अब उसी पे आप पलट रहे हो, सिर्फ किस लिए पलट रहे हो, सिर्फ पैसे के चक्कर है और कुछ नहीं है। तो ये मैं क्या बोलूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये। तो चलिए थोड़ा सा ना रमेश, हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि इन सब चीजों में ना पब्लिक पब्लिक का पल्स क्या है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो सबसे बढ़िया अपना सोशल मीडिया टूल है, तो सोशल मीडिया से इनपुट लेते हैं। तो जो थोड़ा सा रिसर्च हम लोग जब कर रहे थे तो देखा कि लाइव कमेंट्स भी मिले हैं इसके लिए। तो उसमें जो लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प सिर्फ अपने बिजनेस के लिए अपने दोस्तों को, जो जो उनके फ्रेंड सर्किल हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्किल हैं, जो उनके बिजनेस से टाइड अप हैं, उनको हैप्पी रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। और एक और हमारे व्यूअर ने बोला कि उन्होंने उनका कहना है कि अगर कोई अपने पास से सीख कर सुधर जाए तो उससे दूसरा चांस मिलना चाहिए। तो अब मैं देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी वाले में है ना, यू नीड टू बी लिटरली वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी कंजर्वेटिव। ये देश की बात होती है, वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज एक दुकान पे आइसक्रीम खाने गया और आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, कल ठीक हो। ये ऐसी चीज तो नहीं है ना भाई, ये कंट्री है। तो थोड़ा सा इसमें सोच समझ के काम करना पड़ता है। नहीं, ये तो बात सही है। खैर देखते हैं, हो सकता है कभी इस बात पे अगर ट्रम्प जी जो है अपना अकल आएगी इनको और इस पे ठीक करें, तब तक तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं भाई कि कुछ बड़ा यहाँ पे ना हो, क्योंकि ऐसे जिहादिस को अगर बैठाओगे तो कुछ भी करने के लिए मतलब उनको अब मौका मिलेगा और कर सकते हैं। तो वी जस्ट होप कि भाई सब कुछ ठीक रहे और यहाँ पे कुछ ना हो। तो चलिए फिर इसी होप पे अपना एंड करते हैं आज का डिस्कशन, और आपसे फिर मिलेंगे किसी और संवाद में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।